वे इस तंत्र को अपने बाप का राज समझ लिए। क्या? अपना बाप का राज। जैक बोर्ड आप अपने कर्मचारियों को, अपने अफसरों को जानकारी दे दें कि वे अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद लें, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। या वीडियो को अंत में जानेंगे कि क्यों, तब तक आपको क्लियर कट समझ आने वाला है कि यह सही है कि गलत। तो वीडियो में बने रहे। मेरा नाम हुआ अमन, मैं झारखंड के हजारीबाग जिले से। आप तक अभी तक जान चुके होंगे कि क्या माहौल है झारखंड, किस चीज की यह वीडियो होने वाली, कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि हमारे राज्य झारखंड में जैक बोर्ड द्वारा आयोजित विज्ञान की परीक्षा से 2 दिन पहले विज्ञान का पेपर लीक कर दिया गया था, जो कि एक भ्रम की तरह लग रहा था, मगर आज एग्जाम होने के बाद पता चला कि यह रियलिटी था। तो इसमें अब बवाल खड़ा हुआ है बहुत खतरनाक। आप सभी ने कहीं ना कहीं देखे होंगे कि जेएसएससी, जेपीएससी, एसएससी जैसे बड़े एग्जाम में धांधली होती हुई देखी, मगर पहली बार, देश में पहली बार ऐसा एग्जाम हुआ है जो एक छोटे घर से, एक छोटे से नन्हे बालक जो अभी दुनियादारी से उतना मतलब नहीं रखता, उनकी मानसिकता को कम करने के लिए, उनकी मेहनत को कम करने के लिए, उन्हें शिक्षित होने से रोकने के लिए क्या क्या प्लान बनाया जा रहा है। अगर वे पेपर लीक का मामला देखे और वे सच में हो रहा है और हम स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्यों? जो मेहनत करते हैं, जो किन्हीं पार्टी में ना कोई फंक्शन में जाते हैं, ना त्यौहार अच्छी तरह बिताते हैं, सिर्फ पढ़ने पर जोर देते हैं, सालों भर मेहनत का फल वे लूट लेते हैं एक पेपर लीक। उस पेपर लीक में जो पढ़ता है वह खरीदता नहीं है, जो नहीं पढ़ता वह खरीद लेता है और वह रिजल्ट में बेटर कर जाता है। इससे जो पढ़ता है उसकी भी वैल्यू खत्म, और जो नहीं पढ़ा तो उसकी वैल्यू ही कहाँ, जो उसे समझ आए। पढ़ाई का महत्व उन्हीं समझ आएगा जो पढ़ा है। आप कहते होंगे कि पढ़ाई अपने ज्ञान को बढ़ावा दे, मगर उससे एक रिजल्ट भी आता है, उससे कोई बेनिफिट भी होता है, तभी उसके पीछे कोई लगे रहते। अगर वह नहीं मिलेगा तो कौन मेहनत करना चाहे? कोई 250, 300 जुगाड़ सालों का जो ट्यूशन फी के जरिए देते हैं, स्कूलों के जरिए देते हैं, उन्हें नहीं देंगे। सरकारी स्कूल में लिखा देंगे, चाहे छोटे मोटे स्कूल में जहाँ पढ़ाई भी नहीं होता, और पेपर खरीदेंगे, लिखेंगे, पास, सबसे बेटर रिजल्ट आएगा। तो क्या ऐसा होता रहेगा? तो हमारा सिस्टम डग डग होगा। क्यों? यहाँ पर विद्यार्थी तो अपने मानसिकता, अपनी सोच को इतना कम कर बैठेंगे कि जो भी एग्जाम होगा वह पैसों से ही बदलेगा रिजल्ट। इसीलिए वे शुरू से ही वैसा करते जाएंगे कि पैसा रहेगा तब हम कुछ कर पाएंगे। गरीब घर का लड़का कहाँ से पैसा जुगाड़ लेगा? इसलिए वे अपने मेहनत के बदौलत उठना खोजता है। मगर कर्मचारी जो सरकारी संस्था में है, उन सभी को क्या समझ आ रहा है कि लोगों के मन को कितना ठेस पहुंच रहा होगा, उनकी कितने भविष्य तबाह कर दिए जा रहे। जो जहाँ पर एक विद्यार्थी जो पढ़ लिख कर अपने आप को बेटर करता, वहां पर पेपर लीक के जरिए कितने लोग उसके सामने, वह संस्था वाला जो उनके लिए बेटर कर सकता था, उन्हें छांटने में दिक्कत होगी, तो वे भी छटा जाएंगे कि हटो, निकलो। ऐसा होगा तो हम झारखंड वासी चुप होने वाले नहीं हैं। इसे हमें बहुत गंभीर रूप से लेना पड़ेगा ताकि हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके, वरना जिंदगी तो ऐसी जाती है, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं। मगर इस अन्याय को खत्म करके जाना है ताकि आगे वाले कुछ कर सके। ऐसा चलता रहा, इसे छोड़े तो और कितना होगा, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। और बड़े बुजुर्ग जो बुद्धिजीवी हैं वे ही ऐसा करते हैं, और वे ही कहते हैं कि 10 और 12 सीढ़ी, पहला सीढ़ी और दूसरा सीढ़ी जीवन का। तो पहला दूसरा सीढ़ी में आप उसे धांधली इस सभी में घेर ले, तो चौथा पांचवा सीढ़ी तक जाते जाते वे किस स्थिति में होंगे। और जैकबोर्ड में कौन आता है? सरकारी विद्यालय के अधिकतर लोग। अगर उनके पास सामर्थ्य होता, थोड़ा सा भी किन्हीं के पास सामर्थ्य होता है, वह सीबीएसई में जाता। वहाँ पर कोई ऐसा काम ही नहीं होता, क्योंकि वह एक प्राइवेट संस्था है, उनका एक पर्सनल मालिक कि अगर इसे लॉस हुआ तो आपको छोड़ेंगे, वह अकेले डिसीजन लेके रखता है। मगर यहाँ पर सरकारी संस्था में केस जाते जाते 10 साल, 20 साल, 50 साल तक घिंचाते रहता है कि तब तक वह जीवन से पार हो चुका रहेगा, अब से
तब उनको सजा सुनाएगी कि आपको उम्र कैद की सजा। तो वह तो सजा काट के चला गया, तब उनको सजा मिली। तो आप अपने आप में सोचिए, और जितने भी लोग हैं उन सभी से आग्रह कि या सही है या गलत, या कमेंट में बताइएगा और अपनी राय बताइए आपके बच्चों की कसम। क्योंकि आप अपनी राय को नहीं रखेंगे तब तक हम भी नहीं जान पाएंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे दूर करना हमारी बस के नहीं है, मगर हमारे हाथों में। हम जिसे चुनते हैं उनके हाथों में है। हम उन्हें ऑर्डर देंगे तो वे जरूर देंगे। हम ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजेंगे जगह पर जो ऐसे फैसले को बहुत अच्छी तरह ले सके। मगर यहाँ पर चुनाव तो संपन्न होगी और आप सभी से उम्मीद है कि वे इस बार के चुनाव में अच्छे लोगों को चुने होंगे जो इस घटना को अच्छी तरह निपटाएं। इसमें जो सम्मिलित है उन सभी को सजा दिलाएं, ताकि ऐसे करने का नौबत दूसरी बार ना आए और उनको सोचना पड़े कि ऐसा करेंगे तो हम बचने वाले नहीं। तो इसी प्रकार होना चाहिए। मगर यहाँ पर वैसे नेता की संभावना कम है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने लीडर को ऐसे चयनित कीजिए और आप अपनी बातों को मना सके, आपके हितों के लिए भी लड़ सके। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो आपके लिए लड़ेगा नहीं, आपके लिए कुछ करेगा नहीं, आप सिर्फ पैसों की बदौलत उन्हें वोट देते हैं, तो आपके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं, क्योंकि वे बिजनेस समझ के या कार्य कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आपके लिए कोई लड़ेगा नहीं। मगर यह हमारा टॉपिक नहीं है, मगर आपने सही चुना होगा, विश्वास है। और कमेंट में कीजिएगा, इसे हमें बदलना बहुत आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब हम अवेयरनेस होंगे, अपने आप को खड़ा करें इस लेवल पर कि इन सभी मुद्दों को उठा सके। तो आप भी तैयार हो जाए कि इन सभी को हटा सके। आप ना सोचिए कि हमारे घर से कोई नहीं पढ़ता, हमारे घर से कोई, सब पढ़ेंगे। आपके घर में कोई बच्चा नहीं होगा, आपके छोटे नन्हा नन्ही बच्चे नहीं होंगे, वे नहीं पढ़ेंगे कभी 10 में, तो उनकी ख्याल करके करें। अभी जब इतना शुरुआती दौर में है, आगे वाले में तो क्या होगा पता नहीं। अभी जो प्रॉब्लम है उसे समाप्त किया जाए, उसके बाद कुछ किया जाए। तो आप सभी से अनुरोध है पुनः कि सपोर्ट में, और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ना, वे इस तंत्र को अपने बाप का राज समझ लिए। क्या? अपना बाप का राज, इसीलिए तो ऐसा करते हैं। उसको कठोर सजा नहीं दिया गया तो कैसे होगा। मैंने भी देखा कि उसी फोटो को खींच के भेज दिया जाता है, वही पेपर लीक होता है। पेपर को बांट देना लीक नहीं है, फोटो खींच दिया, शेयर कर दिया, जो पैसा दिया उसको दे दिया, यही लीक। मैंने भी देखा था 2024 के चुनाव एग्जाम में, सॉरी, क्यों, तब हमें भरोसा नहीं हुआ कि इसमें भी धांधली हो सकता है। मगर इस बार भरोसा हो गया है 2025 के चुनाव में। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। आप सभी से अनुरोध है कि आप सही फैसला लें।